हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के आज हम दोहे नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो दोहे नंबर 3 तथा चौपाई नंबर 3 की बहुत अच्छे से डिटेल अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तथा फिर हाथ से लिखे हुए मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, जिससे अगर आपको कोई शब्द में डाउट रहता है या अपने बच्चा कोई नोट्स बनाना चाहता है वो बहुत अच्छे से बना ले, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। पहले एक एक शब्द के अर्थ को जान लो, फिर मैं हाथ से लिखे नोट्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के दोहे नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि मान लो जासू क्या होता है, विधि क्या होता है, आप धनु क्या होता है, सहायक क्या होता है, इस प्रकार के शब्द के एक एक शब्द को मैं बड़े बारीकी से बताऊंगा। तो जो बच्चों के याद नहीं हो तो प्लीज़ अपनी नोटबुक या बुक में लिख लेना। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ दोहा है। देखिए, इस दोहे में के माध्यम से मैं पहले बता दूं कि क्या कहना चाह रहा है। जो सीता जी की माता हैं, उनकी एक सखी हैं, वो उनको समझा रही हैं। सारे उसमें समझाया कि आप राम के प्रति जो डर है उसको उसको मिटा दो। तो उन्होंने डर को मिटाने के लिए कुछ उन्होंने उदाहरण समझाए हैं। वो किस प्रकार से वो सारी बातें इसमें कही गई हैं, तो चलिए बिना देरी के समझाता हूँ। तो पहला है मंत्र परम लघु। मंत्र माने मंत्र, परम माने परम, लघु माने छोटा। मंत्र अत्यधिक छोटा, जासु बस, यानी कि जासु बस माने जिसके बस माने बस में, जिसके बस में। विधि, विधि माने होता है देखिए ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने होता शिव, असुर माने होता देवता, असर्व माने सभी। यानी कि मंत्र जो है अत्यधिक छोटा होता है, परंतु जिसके बस में, जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सारे देवी देवता क्या होते हैं, बस में होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की लाइन देखते हैं। महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर। महामत माने महामत वाले, गजराज माने होता हाथी, कहू यानी कि कहू बस, बस माने बस में यानी कि उसे कंट्रोल में, कर अंकुश खर्व, खर्व होता है यानी कि एक प्रकार से जब हाथी को कंट्रोल किया जाता है तो उसको कंट्रोल करने का एक प्रकार का हत्या। तो यहाँ पूरी लाइन का मतलब निकलेगा कि महान मत वाले हाथी को एक छोटे से अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए, अगर दोहा समझ में आ गया है तो पहले हम क्या करेंगे, अब दोहे को पहले हिंदी देखते हैं, फिर आगे का शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर वही शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, सही है। आपको संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग से लिया गया है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर मैं प्रसंग की बात करूं, देखिए प्रसंग लगा प्रस्तुत दोहे में सीता की माता को उनके सखी द्वारा समझाने का वर्णन है। मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि सीता जी की जो माता है उनकी सखी उनको राम के प्रति डर खत्म कर रही हैं, अर्थात उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए उसको पढ़ लेते हैं। सीता की माता को उसकी सखी कहती है कि मंत्र अत्यधिक छोटा होता है, परंतु मंत्र के वश में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सभी देवता हो जाते हैं। यानी कि विष्णु, महादेव और सारे देवी देवता वश में हो जाते हैं, तथा महान मत वाले हाथी को एक छोटे अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसीलिए हे सखी, आप भगवान श्री राम को छोटा मत समझिए, ये बहुत तेजवान हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जो हमारी चौपाई दी है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए आगे करें। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यानी कि देखिए काम कुसुम धनु, काम कुसुम माने तो पुष्प, और धनु माने धनुष, यानी कि पुष्प का धनुष। सायक लीने, सायक माने होता है प्यारे बच्चों बाण, और लीने माने होता है देख लेख कर, यानी कि देख कर। सकल भुवन, सकल माने होता है संपूर्ण, और भुवन माने होता है यहाँ संसार। अपने बस में, कीनो माने कर लिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि कामदेव ने जो पुष्पों का धनुष बाण से अपने संपूर्ण संसार को वश में
कर लिया। यानी कि जो कामदेव होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों का जो धनुष बाण होता है उन्होंने अपने धनुष बाण से संपूर्ण संसार को बस में कर लिया। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, देवी तेजहु संसहु अस जानी, भंजब धनुष राम सुनी रानी। तो यहाँ कह रहे हैं देवी यानी कि हे देवी, तजु माने त्याग दो, तजु माने होता त्याग नहीं, संसो, संसो माने अपने अंदर, संसो माने क्या हो, शंका, जो अपने आप के अंदर शंका है, जो डर है उसे त्याग दो। अस माने होता ऐसी जानी, यानी कि ऐसा समझकर। भंजन धनुष राम सुनु सुनु रानी। देखिए भंजन क्या होता है, तोड़कर, तोड़कर यानी कि धनुष, जानी माने तो समझकर, भंजन माने तोड़कर, राम सुनु जानू यानी कि राम की ओर देखने लगी। यानी कि आप सीधा ये कह सकते हैं कि हे देवी, आपके अंदर जो शंका चल रही है उसे ऐसा समझकर तोड़ दो कि राम जो है धनुष को तोड़ देंगे। आपके अंदर चल रही राम के प्रति जो शंका उसको त्याग दो। भंजन माने तोड़ना, धनुष माने धनुष को, राम सुनी रानी। और राम की ओर जब मतलब राम के प्रति जब ये बात उन्होंने सुनी तो राम को देखने लगी। सही है। देखिए हाथ से लेकर नोट्स के माध्यम से आपको डिटेल बताऊंगा। अभी तो 2-4 देखिए शब्दों को अपने पास से लगाना पड़ता है, कई शब्दों को ऐसे बताना पड़ता है ताकि आपको लाइन कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए। अगर नहीं आती है तो जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तो एक एक पंक्ति समझ में आएगी, एक एक शब्द समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। सखी बचन सुनी भे परि पर प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। यानी कि सखी वचन, यानी कि जब सीता जी की माता ने सखी के वचन सुने, भे प्रीति, देखिए भे माने हुई, प्रीति माने विश्वास। यानी कि जब सीता जी की माता ने सखी के वचन सुने तो उन्हें विश्वास हुआ। भे माने हुआ विश्वास, हुआ विश्वास। मिटा विषादा यानी कि मिट गया विषादु, विषादु होता है दुख, यानी कि उनके अंदर जो दुख था वो मिट गया। बढ़ी अतीत प्रीति, और राम के प्रति अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। आप पूरी लाइन को कैसे बोलेंगे कि सखी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो गया और दुख खत्म हुआ और राम के प्रति क्या हुआ, प्रेम बढ़ गया। सही है। अब आ गया, तब राम ही बिलोकी विदेही, सब हृदय बिनती जो ही तेही। तब राम ही, तब राम ने, बिलोकी विदेही यानी कि बिलोकी माने होता है देखिए माने देखा, विदेही माने सीता की ओर। राम ने सीता की ओर तो देखा, सब है कंग्या बच्चों, बिलोकी विदेही सब है, सब है माने होता है प्यारे बच्चों भयभीत होकर, हृदय बिनती जो ही तेही यानी कि भयभीत होकर सीता जी हृदय से विनती जे ही तेही यानी जने किस किस से विनती कर रही थी। यानी कि राम ने जब सीता जी की ओर देखा तो जाना कि वो भयभीत थी, कौन, सीता जी, और वो देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी। अब आगे आगे हमारा मन ही मन मानव अकुलानी, यानी कि मन ही मन 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 मना मनाओ अकुलानी, यानी कि मन मन मनाओ अकुलानी। मनाओ होता मनाने लगी, यानी कि मन ही मन में मनाने लगी। अकुलानी, अकुलानी मैंने व्याकुल होके, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो जाओ प्रसन्न महेश भवानी। महेश आता है आपका किसके लिए, शिव के लिए, किसके लिए पेड़, शिव के लिए, और भवानी आता पार्वती के लिए। यानी कि सीता जी क्या कर रही थी, अपने ही मन मन व्याकुल होकर मनाने लगी किसको, शिव और पार्वती को, और प्रसन्न करने लगी। समझ में आ गया। आगे, करहु सफल अपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरु आई। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, यानी कि करूँ सफल अपनी सेवकाई, सेवकाई माने भक्ति, अपनी सेविका की भक्ति सफल कर दो। यानी कि आप अपने जो आपका जो भक्त है उसकी जो भक्ति है उसको सफल कर दो। करी हितु, कर हितु माने होता है हमारा हित कर दो, और हरु चाप गुरजाई, और चाप माने होता प्यारे बच्चों मैंने कई बार बताया था आपको धनुष, और गुरुआई माने होता वजन या गुण। यानी कि
इस धनुष का वजन कम कर दो, अर्थात इसका गुण कम कर दो। तो पूरी लाइन कैसे बोलेगी? अपनी सेविका की भक्ति सफल कर दो, हमारा हित कर दो और धनुष का जो वजन है वो क्या कर दो? कम कर दो। आगे, गण गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीनुआ तुजु तुआ सेवा। गणनायक, हे गणेश, हे गणों के नायक, वह वर देवा। वर देवा माने क्या होता है? वर देने वाले देवता, अर्थात इसका पूरे का मतलब निकलेगा गणेश जी। पूरे का मतलब क्या निकलेगा? गणेश जी। क्या रहे हैं? आजू लगे कीन्हो तुआ, कीन्हो माने तुम्हारी, यानी कि आज ही तुम्हारी जो सेवा की है। इनके, हे गणेश जी, जो मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की है, मेरी सेवा का मौका मुझे दे दो। आप इस चाप के जो धनुष है इसका गुण कम कर दो, अर्थात इसका वजन कम कर दो। आगे क्या करें? बार बार विनती सुनी मोरी, ये विनती बार बार मेरी सुन लो, बार बार विनती सुन लो मेरी। करो चाप गुरुत्व अति थोड़ी, कर दो चाप माने धनुष को, गुरुत्व अति थोड़ी, चाप कर दो गुरुत्व अति थोड़ी, यानी कि बार बार मेरी विनती सुन लो और ये धनुष का जो वजन है, जो भार है, कम कर दो, अर्थात इसका जो वजन बिल्कुल हल्का कम कर दो, भार कम कर दो। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हाथ जे लिखे हुए नोट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, तो आपके सामने काम कुसुम शुरू के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द, बीच में डैश कर देना है। प्रसंग आपका ये रहा। प्रस्तुत दोहे में सीता जी की माता को उनके सखियों द्वारा समझाने का वर्णन है। ये मैं जो समझा दिया वही है। अब व्याख्या में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। ये कह रहे हैं, प्रस्तुत दोहे में सीता की माता को उनके सखियों द्वारा समझाने का वर्णन है। अच्छे, यहाँ से सीता की माता को उनकी सखी कहती है कि कामदेव ने फूलों का धनुष लिए संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हे माता आप अपने संयम को त्याग दो, यानी कि जो शंका है, जो मन में डर है, उसको त्याग दो। चलिए आगे देखते हैं। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर सीता जी की माता के मन का कष्ट दूर हो गया, यानी कि मन में जो डर था वो बहुत दूर खत्म हो गया, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हुआ। इसी क्षण भगवान राम ने सीता की ओर देखा तो जाना कि वो बहुत व्याकुल हैं, यानी कि परेशान हैं, और क्या कर रही हैं? और वे अपनी देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं, यानी कि अपने देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कर रही हैं? साथ ही साथ वो प्रार्थना कर रही हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए, जिससे भगवान राम उसे आसानी से तोड़ दे। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।